जब कभी भी जीवन में बहुत संकट आ जाए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब कभी भी जीवन में अति संकट आ जाए उस परिस्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो वहां श्लोक है, भगवान कहते हैं व्यक्ति को जितना हो सके दान करना चाहिए। सावधानी से सुनिएगा। हमारे शरीर में कोई रोग बना है और अगर उस व्यक्ति को या तो वमन नहीं होता या फिर किसी भी रूप में अंदर से मल निकले ना, तो व्यक्ति की मृत्यु की पूरी संभावना बन जाती है। व्यक्ति के अगर मलमूत्र और भीतर की वस्तु बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाए तो कितनी भी दवाई दे दी जाए, डॉक्टर यही प्रयास करेगा कैसे भी करके इनका मल स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएंगे। ठीक वैसे ही भगवान यहां पर उपदेश देते हैं यदुवंशियों को, और यदुवंशियों से कहते हैं देखो जीवन में अति संकट जब आती है तब क्या करना चाहिए? बोले जितना संग्रहित धन है उसको व्यय करना प्रारंभ करो, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। व्यक्ति दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान कब करता है? जब सब कुछ व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, एक नंबर चल रहा है बिजनेस, तब करें, कथा करा लो, यज्ञ कर लो, अनुष्ठान कर लो, ठीक है, तब भी करो। लेकिन यहां भगवान की वाणी है कि संकट जब जीवन में आवे तब प्रयास करो, जेब में जितना रखा उस समय और लगा कि बहुत बड़ा संकट आ गया, क्या करें? दान कर दो। अभी जेब में डालो, कितने हैं निकाल दो, कहीं से लाओ, कुछ दान पुण्य, इतना भी नहीं कि सब खत्म ही कर दो, पर कुछ दान करो। ठाकुर जी कहते हैं दान करते ही आप अनुभव करेंगे कि कुछ प्रतिशत जो आपका कष्ट है वो घटने लगेगा। क्यों? संग्रहित धन ही कष्ट का कारण बना है, और उसको जैसे ही आप दान करोगे ठीक हो जाता है। तो भगवान ने यदुवंशियों से कहा कि आप सब लोग सोमनाथ चलो, और सोमनाथ में जाकर के हम लोग यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, और वहां सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे जिस प्रकार आपने चंद्रमा के शाप का हरण किया, यदुवंशियों के शाप का भी हरण करो। यदुवंशी सब खुश हो गए, वाह 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 वाह, चलो 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 तैयारी करो। पर दूर बैठे उद्धव भगवान की ओर देख रहे थे, और भगवान की ओर देखते हुए कह रहे थे, बोले नाथ आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैं सब समझ रहा हूं, क्यों? अरे द्वारिका में कितनी यदुवंशी हैं पता है? भगवान का कुल कितना बड़ा है? कहते हैं कि द्वारिका जब विराजमान थी उस समय द्वारिका के बच्चों को पढ़ाने के लिए, अनुमान लगाइएगा, 4 करोड़ अध्यापक हैं, और एक अध्यापक के नीचे 40 बच्चे पढ़ते हैं। अब बच्चों से हिसाब लगाओ कितने बच्चे हैं, कितने इनके माता पिता हैं, कितने इनके दादी दादा हैं, उससे अनुमान लगा लीजिए कि यदुवंश कितना बड़ा था। जो समुद्र में डूब चुकी द्वारिका वो छोटी नहीं थी, विशाल थी। इतने बृहद यदुवंश था कि ठाकुर जी को एक दिन चिंता हो गई, और ठाकुर जी एक दिन रुक्मणी जी से बोले मथुरा अच्छा था, व्रज अच्छा था। बोले क्यों? यहां कभी कोई उत्सव ही नहीं होता, कभी कोई मनोरथ ही नहीं होते, कभी कुछ होता ही नहीं है बढ़िया, द्वारिका जब से बनी है। तब एक दिन वसुदेव जी ने कन्हैया से कही, बोले लाला हमारो यदुवंश इतना बड़ो है, कभी कोई की मृत्यु है जाए, कभी कोई को जन्म है जाए, कभी हम सूतकन में रहे, कभी हम सोवरन में रहे, कब पता चली सूतक दूर भयो तो सोवर है गए, सोवर भयो तो सूतक है गए। अरे 3 सूतक चल रहे हैं एक साथ, क्यों? इतना बड़ा परिवार है। भगवान बोले करता हूं इसका निधान, और भगवान ने सूतक, सोवर, पातक आदि सब लोगों को बुलाया, उनमें शाप भी आया, और सबसे भगवान ने कहा देखो तुम लोग किसके लिए बने हो? लोग किसके लिए बने हैं? मानवों के ऊपर चढ़ने के लिए बने। बोले मानवों के ऊपर ब्रह्मा ने बनाई हुई जो सृष्टि है वहां जाकर के आक्रमण करो। ये भूमि द्वारिका की ब्रह्मा ने नहीं बनाई, ये भूमि तो विश्वकर्मा ने बनाई है, इसलिए यहां आप आकर के विघ्न मत डालो। और उस दिन से द्वारिका में नियम बन गया, किसी की भी मृत्यु होती है, किसी का भी जन्म होता है
तो मृत्यु जिस घर में होती उन लोगों को सेवा दी जाती है कि भाई तुम लोग 13 दिन का अपना सब कर्म करो, बाकी पूरे नगर में सूतक नहीं लगता और बालक के जन्म होने पर सोवर नहीं लगता। और तब से द्वारिका में उत्सव प्रारंभ हो गए। लेकिन आज जब सब यदुवंशी आए कि शाप लग गया, यदुवंशी जब चले गए तो उद्धव ने यही बात भगवान को याद कराई। बोले आपने ही सबको बुला करके कहा था यहां पर कि ना सूतक लगेगा, ना पातक लगेगा, ना शाप लगेगा, ना आदि आदि। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुंह बंद किया, चुप, बोलना नहीं है बात, कोई सुन ना ले। उद्धव बोले मुझे सच सच बताइए, यदुवंशियों को शाप लगा है? ठाकुर जी बोले नहीं लगा। और आप इनको नाव दरिया पार करा करके सौराष्ट्र ले जाएंगे, सोमनाथ, और वहां चरण रखते ही इनको शाप लग जाएगा? ठाकुर जी बोले हाँ, आप शाप लगवाने ले जा रहे हैं, इनको शाप मुक्त कराने नहीं लेके जा रहे हो। क्यों? भगवान बोले उद्धव, बल, सुनिएगा, इतनी सुंदर, मैं तो मतलब मुझे कभी कभी ये लग रहा है मैं श्रोता क्यों नहीं हूं, मैं वक्ता क्यों हूं, इतनी अच्छी वाणी है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? उद्धव, बल अगर पराधीन है तो वो वही बल राक्षस बन जाता है। इसलिए बल सदैव किसी के अधीन होना चाहिए। यदुवंशियों में बल है, पर ये धीरे 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 सब पराधीन होते जा रहे हैं, ये मेरे अधीन नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा कि यदुवंशी अपने बल की पराधीनता से पूरी पृथ्वी का भक्षण कर लेंगे, क्योंकि मैं ईश्वर हूं इस बात का अभिमान करते हैं। इस बात की धन्यता नहीं है इनके अंदर कि हम भगवान के वंशज हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं ठाकुर जी कि बल चाहे बुद्धि का हो, बल चाहे धन का हो, बल चाहे शरीर का हो, बल चाहे विवेक का हो, वो सदा पराधीन होना चाहिए, दूसरे के अधीन होना चाहिए। अगर आपका बल और उस बल के ऊपर कोई दंड देने वाला नहीं है तो आप अपने बल से राक्षस बन जाओगे। रावण राक्षस कैसे बन गया? बल को नियंत्रित करने वाला ऊपर कोई है नहीं। हिरण्यकश्यप राक्षस कैसे बन गया? कंस राक्षस कैसे बन गया? क्योंकि उस बल को अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है ऊपर। और मानव भी, हम आप सब भी राक्षस क्यों बन जाते हैं? जब हम अपने बल का, हमको कोई अंकुश नहीं होता, उस बल के ऊपर कोई पराधीनता नहीं होती। भगवान बोले इसलिए यदुवंशियों का नाश होना जरूरी है उद्धव, और मैं इन लोगों को लेके जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं जाओगे। क्यों? मैं भी तो यदुवंशी हूं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? तो भगवान बोले उद्धव, कोई तो एक रहना चाहिए ना जो मेरी भक्ति का, मेरे भाव का, मेरे ज्ञान का, मेरे धर्म का आगे तक प्रचार कर सके। और फिर इसी विषय को ठाकुर जी यहां उद्धव के चित्त में विरक्ति आवे, भक्ति आवे, त्याग आवे। और वो कैसे आएगा? उद्धव यहां प्रश्न करता जा रहा है और ठाकुर जी उसको उत्तर देते जा रहे हैं। वही उद्धव कृष्ण संवाद है।